जब से बैंकों के द्वारा ईएमआई को आसान बनाया गया है, एक साधारण जिंदगी जीने वाला आम आदमी भी कोई भी घर, गाड़ी खरीद सकता है आसान किश्तों पर। लेकिन ईएमआई पर जब वह शख्स कोई भी घर या गाड़ी खरीदता है तो उसको यह लगता है कि वह एक महंगी चीज सस्ते में खरीद रहा है और धीरे धीरे करके उसके पैसे सारे चुका देगा और वह चीज भी उसकी हो जाएगी। ये जितना आसान लगता है उतना ही इसकी जो दूसरी साइड है वह मुश्किल है, जो कि आता है इसका रीपेमेंट मोड। यानी कि जब आप ब्याज के साथ में किस्त भरते हैं तब आपको समझ में आता है कि आप उस चीज के ज्यादा पैसे अदा कर रहे हैं। बरेली में मनीष कश्यप का मर्डर हुआ है, जिसके चलते आज एक बड़ा खुलासा किया गया है। आरोपी ओमवीर को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ओमवीर ने अपने एक साथी के साथ मिलकर बरेली के लेखपाल मनीष कश्यप का मर्डर किया था और इस मामले में बड़े खुलासे आज किए गए हैं। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं टीएन न्यूज। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए इस मामले को डिटेल में आपको समझाता हूं। दरअसल आज से 3 हफ्ते पहले की अगर हम बात करें तो 3 हफ्ते पहले बरेली के लेखपाल मनीष कश्यप अपने घर से लापता होते हैं। जब वे अपने घर से लापता होते हैं, उनके घर वाले उनके गायब होने की मिसिंग रिपोर्ट जो है थाने में दर्ज कराते हैं। तो 3 हफ्ते से लापता मनीष कश्यप को पुलिस अलग अलग जगहों पर अपनी पूरी कोशिश के साथ में ढूंढने में लगी हुई थी और आज उस केस के चलते जो है आरोपियों का पता चला है और मनीष हत्याकांड के चलते 2 आरोपियों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जुर्म कबूल करने के बाद उन्होंने ऐसे ऐसे खुलासे किए जिसको सुनकर आप भी ये समझेंगे कि इस तरीके से भी हत्या बरेली के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर अब की जा सकती है। इतनी सस्ती जो है किसी की जान की कीमत हो गई है। मैं आपको बता दूं कि ओमवीर जो कि आरोपी है इस पूरे हत्याकांड का, वह कुछ समय पहले ही जो है जमानत पर बाहर आया था जेल के अंदर से और उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वह इस वक्त काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्करों में भी उसका काफी ज्यादा पैसा खर्च हुआ और जेल से बाहर आने के लिए भी उसको अच्छी खासी रकम जो है खर्च करनी पड़ी। जेल से जब ओमवीर बाहर आता है तो उसको पता चलता है कि उसकी जो आर्थिक स्थिति है वह काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और ओमवीर ने पुलिस को उन्होंने पूरे मामले की जानकारी देते हुए ये कहा, उन्होंने किस वजह से मनीष कश्यप का मर्डर किया, इसके पीछे की जो मेन वजह है वह उन्होंने पुलिस को बताई। पुलिस को बताया कि मेरी 2 पत्नियां हैं, एक नोएडा में रहती है और एक बरेली में रहती है। इसके अलावा मैंने एक कार ली थी लोन पर और उसकी किस्त भी टूटती ही जा रही थी, तो मुझे उस कार की जो ईएमआई थी वह भी समय पर जमा करनी थी और जेल से आने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी कि मैं दोनों पत्नियों का खर्च उठा पाऊं और वह कार का जो ईएमआई है उसको समय पर भर सकूं। इसके चलते हमने लेखपाल को किडनैप करके उससे फिरौती मांगने की नियत से उसको किडनैप किया। जब हम उसको उसके घर से लेकर आए तब हमने उसके साथ में बैठकर शराब पी। वहां पर मैं, मेरा साथी और एक और शख्स हमारे साथ में मौजूद था। हमारा इरादा ये था कि हम लेखपाल मनीष कश्यप को शराब पिलाएंगे और जब उसको ज्यादा नशा हो जाएगा तो उसको हम अपने फार्म हाउस पर ले जाकर कुछ दिन रखेंगे और बदले में उससे फिरौती मांगेंगे। ये सारा मामला जब पेश आया, जब मनीष कश्यप अपने होश में नहीं रहे, उनको इतनी ज्यादा शराब पिला दी गई, तो आरोपी ओमवीर का एक साथी था, उनके साथ जो मौके पर मौजूद था वह ऐन वक्त पर मुकर गया और उन्होंने इस मामले को अंजाम देने से मना कर दिया और पीछे हट गए। इस वजह से ओमवीर को अपने आप को बचाने के लिए मनीष कश्यप का मर्डर करना पड़ा। ओमवीर के ही एक साथी ने मनीष कश्यप की गला घोटकर हत्या कर दी और उसको मारने के बाद पास में ही रात के समय में मनीष कश्यप की जो लाश थी, जो डेड बॉडी थी, उसको नाले में फेंक दिया गया। मैं आपको बता दूं कि पुलिस को कल नाले में से मनीष कश्यप का शव बरामद हो चुका है और पुलिस ने यह कहा है कि उस शव को शायद जानवरों ने खा लिया था, जिस वजह से हमें जो शव का सर था उसका कंकाल बरामद हुआ है और शव के कपड़ों से उसके परिजनों ने उनकी पहचान की है। तो कार की किस्त भरनी थी, 2 पत्नियों का खर्च उठाना था। आर्थिक स्थिति से परेशान होकर जो है ओमवीर ने यह कदम उठाया। फिरौती के चलते मनीष कश्यप को किडनैप किया, लेकिन जब ओमवीर का एक साथी ऐन मौके पर मुकर गया, वारदात को अंजाम देने से उसने मना कर दिया, तब उन्हें अपने आप को बचाने के लिए मनीष कश्यप का मर्डर करना पड़ा। तो बरेली में इस संगीन जुर्म को जो है ओमवीर ने अंजाम दिया है। दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में है। आप अपनी स्क्रीन पर फोटो भी देख रहे हैं। ओमवीर और उसके साथ में उसका साथी है और दूसरी तरफ मृतक लेखपाल कश्यप है। तो ये पूरा मामला बरेली के
थाना केंट क्षेत्र का है, जहां पर मनीष कच्छप की हत्या कर दी गई है और उसकी लाश को नाले में फेंक दिया गया। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम। आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी कर दें।